स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया शानदार वीडियो। और यहाँ पर देखिए मार्केट वापस से क्या कर रहा है, 64,000 के लेवल को जो है वापस से पाने की कोशिश कर रहा है बार बार। लेकिन हर बार क्या हो रहा है कि जैसे 64,000 पर जाता है लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं लास्ट 5 दिन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर ऊपर गया है। तो अभी क्या हो रहा है, बार बार लोग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों को अभी भी थोड़ा सा वो था कि फैट जो है वो बेसिकली क्या पता इस चीज़ को फॉलोअप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस कारण से। लेकिन फैट ने अभी तक कोई रेटेज आगे बढ़ाई नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आगे चलते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेड सेटअप फॉर टुडे क्या रहा। हर बार उछाल पर जो है बिकवाली आपको देखने को मिल जाती है, तो यही सेम चीज़ ये भी लोग भी बता रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि हर बार जो मुनाफा जो वसूली हो रही है ना, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में डायरेक्शन नहीं ले रहा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी तक तो चल रहा था इजराइल का लीजिए 43 चाइनीज़ वॉर प्लेन डिटेक्टेड ताइवान विद इन 24 आवर्स। और आज दिन के टाइम पर ये है जो ये प्लेन देखे गए थे उनकी टेरिटरी में। तो ये भी एक बड़ा कारण है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो 3 से 7 का जो टाइम है नवंबर का, वो ज़्यादा खास रहेगा नहीं मार्केट के लिए। उसके अंदर में काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ आएंगी। उसके अलावा देखिए जो शेयर पहले से दिग्गज थे उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया है। जहाँ पर REC SJVN थे उन्होंने अपने आप को रिकवर किया। और वहीं 13 रुपये के शेयर कंपनी को मिला 2,000 करोड़ का लोन। भाव में 8% की तेज़ी आई थी और वो तेज़ी आने का जो मेन जो था वो यही था कि लोन अप्रूवल मिला, 2,000 करोड़ की जो है चीज़ें माफ़ तो वैसे ही हो गई थी और लोन भी आपको मिल गया। तो उससे पहले जो है इनके ऊपर में जो चल रहा था 2012, 13 और 13-14 की जो लाइसेंस वाला जो एक केस चल रहा था वो भी इनके फेवर में आ गया। तो यहाँ से वोडाफोन काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रूप में देखने को मिला। उसके अलावा रतन इंडिया वाली न्यूज़ में आपको पहले से बता दी थी, डिफेंस इंडस्ट्री के ड्रोन बना सकेगी, DGA से मिला सर्टिफिकेट। और यहाँ पर देखिए अगर ये ड्रोन बना रही है, उसके अलावा रतन इंडिया क्या है, रतन इंडिया जो है मोटरसाइकिल में भी है और रतन इंडिया जो है वो रिवोल्ट नाम की जो है मोटर बाइक्स जो है वो बनाती है। और रिवोल्ट जो है उसने अभी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों पर जो है अपना कब्जा कर लिया है। अब देखिए जो सर्टिफिकेट मिला है वो किस बात के लिए मिला है मैं बताऊँ। TAS का सर्टिफिकेशन PO ड्रोन प्रोडक्ट के लिए मिला है और सर्टिफिकेशन DGCA की तरफ से मिला है। एक्सचेंज की जानकारी में कहा है कि डोपो की मल्टी प्रपोज ड्रोन है। इस सर्टिफिकेट के बाद कंपनी को ड्रोन सर्वे, मैपिंग, जांच, एग्रीकल्चर सर्विलांस और डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रयोग किए जा सकेंगे। तो कंपनी बहुत अच्छा वर्क करी है और कंपनी जो है ग्रोइंग है, इसके अंदर में जो है हम जा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। गौतम अडानी किसी भी कीमतों पर लैंको अमरकंटक पावर को क्यों खरीदना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पावर के सेक्टर में सब अपने अपनी चीज़ों को जो है क्या करना चाहते हैं कि बेसिकली अपने अपने सेक्टर को बड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वही क्या है फ्यूचर है। तो यहाँ पर पिछले हफ्ते के 29-50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की जगह 36-50 करोड़ रुपए के एक प्रपोजल सौंपा है। इस मामले से जुड़े 2 लोगों ने ये जानकारी आपको प्रोवाइड की है। और गुरुवार नवंबर को थर्मल पावर कंपनी लैंड को अमरकंटक पावर को कर्ज देने वाले स्थानीय संस्थानों की मीटिंग होने वाली है। कर्ज देने वाले संस्थान अडानी पावर से मिले नए प्रस्ताव की समीक्षा करने वाले हैं कि क्या वो जो उनसे पैसा मिल रहा है क्या वो बढ़िया है, क्योंकि 30-20 करोड़ रुपए के एक रेजोल्यूशन प्लान पर सहमति जाता है। इसके बाद गौतम अडानी की कंपनी ने अडानी पावर ने 36-50 करोड़ रुपए की बोली जमा कर दी है, जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है उनके फेवर में बिल्कुल आ जाएगी। अब देखिए रतन इंडिया के लिए मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी। अब देखिए पेड ग्रुप के अंदर में मैंने क्या क्या बताया था कि भैया मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होगा और ऊपर की तरफ में जाएगा। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी में जो है रिवॉल्ट मोटर को एक्सपेंड करा और अपने नेटवर्क को जो है 52 नई सिटीज़ के अंदर में जो है अक्रॉस इंडिया डीलरशिप करने की कोशिश करता है। इसका अंदर क्या है कि रतन इंडिया जो है यहाँ पर लेने लायक शेयर। उसके अलावा GMR पावर एंड इंफ्रा के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया जो है आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में जो न्यूज़ होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। 100% स्टेक जो है GMR कंसल्टेंट सर्विस फ्रॉम यूनिट GMR एनर्जी और वोडाफोन आइडिया के अंदर में 2,000 करोड़ की जो न्यूज़ मैंने आपको बताई थी वो सुबह मैंने दी थी। उसके अलावा BPCL गेल की न्यूज़ है 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट की MOU की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील की, टाटा स्टील जो है 3,000 जो जॉब्स है वो खतरे में बढ़ जाएगी UK के अंदर में जब वो अपने प्लांट को बंद करेगा। उसके अलावा RIL जो है 15,000 करोड़ का बॉन्ड का जो एग्रीमेंट पास करना चाहती है और अडानी एंटरप्राइजेस 50% एक्विजिशन। तो ये सारी न्यूज़ आपको 8:48 में मिल गई। यही सारी न्यूज़ आपको हिंदी में मिल जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में भी आपको मैं बता देता कि जो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, फैट जो है उसने अपनी रेट्स को नहीं बढ़ाया। तो इस तरीके से देखिए लोग आपसे जुड़ते भी जा रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। 300 रुपीज़
पर मंथ के अंदर में। और अगर आप आज जुड़ते हो तो आज से आपको चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका जो ड्यू डेट आएगा वो 2 दिसंबर आएगा। ठीक है, ये सारी न्यूज़ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाती है। उससे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी की कॉल यहाँ पर दी गई थी। निफ्टी की कॉल के बाद में यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल दी गई और एक फिन निफ्टी की कॉल दी गई। तीनों कॉल दी गई थी। तीनों के तीनों कॉल जो है वो अगर आप देखेंगे तीनों के तीनों के अंदर में प्रॉफिट हुआ आपको। उसके अलावा निफ्टी की एक और कॉल दी गई 19,150 की, 30 पर कॉल दी गई। और देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल हो गई, फिन निफ्टी की कॉल हो गई और ये वापस से कॉल्स आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा छोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग। और ये आज ही जुड़े थे मेरे से, ठीक है, और इन्होंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया केवल कॉल से। उसके अलावा ये कॉल भी जो है 85 तक हाई मारकर चली गई। तो इसलिए मैंने बोला था होल्ड करो। और यहाँ पर हमने आज में मैं आपको बताता हूँ, आज के अंदर में मैंने 10,000 रुपये कमाए और इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1,000 रुपये पर मंथ की। तो सेम अगर आप काम करते हैं इंट्राडे फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन के अंदर में, तो देखिए तीनों आपको मिल रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक ऑप्शन मिला, फिर फ्यूचर मिला, श्रीराम फाइनेंस का, ये आपको मैं डेमो दे रहा हूँ। उसके अलावा देखिए अपोलो हॉस्पिटल का ऊपर गया 189 तक हाई बनाया, हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो गया, सेफर बुक। उसके अलावा हमने दिया आपको इंट्राडे भी, तो इंट्राडे मिल गया, स्टॉक ऑप्शन मिल गया, फ्यूचर, तीनों आपको जो है इस ग्रुप में मिल जाते हैं। इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 है और निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी की 1000 है और नॉर्मल ग्रुप की 300 है। और इन तीनों का टोटल होता है 2300 रुपये। लेकिन अगर आप सारे ग्रुप लेते हो आपको 2,000 रुपये पर मंथ में मिल जाता है सब कुछ। चलिए बात कर लेते हैं येस बैंक की। क्या येस बैंक का शेयर खरीदना चाहिए और एक्सपर्ट क्या दे रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जेपी फ्लावर्स कंपनी 17 फरवरी 2023 को येस बैंक को 2.4 करोड़ शेयर हस्तांतरित कर दिए। इसके साथ ही येस बैंक का शेयर अब 9.9% पर पहुंच गया। बैंक का शेयर मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को 0.94% की तेजी के साथ में 16.10 रुपये पर जो है कारोबार करता। अब यहाँ पर सीधा अपन उस पर आते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसके ऊपर। ICICI सिक्योरिटीज़ के ऊपर में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ जो है उसने इसका टारगेट घटा के 14 रुपये कर दिया है। 14 रुपये के 10 पैसे के भाव पर आपको जो है आप इसको खरीद सकते हैं। चलिए अब अपन हमारा वाला फंडामेंटल यूज़ करते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम आगे चलते हैं और मैं आपको एक गेम चेंजर चीज़ दिखाता हूँ येस बैंक के अंदर में। सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी 2003 में आई थी। उसके अलावा बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 14 रुपये के आसपास और यहीं तक उसका टारगेट उन्होंने बता रखा है। सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं, सीधा आते हैं हम कहाँ पर, नेट रिजल्ट्स पर। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। तो यहाँ पर ईयरली भी अगर आप देखोगे जो उनको एक लॉस हुआ था, बहुत मेजर लॉस हुआ था, यहाँ पर ये वाला जो लॉस था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉस को अगर हम नेट प्रॉफिट पर देखेंगे, यहाँ तक कंपनी अच्छा चल रही थी। ये जो 2 लॉस थे, ये जो फ्रॉड था, इसकी वजह से कंपनी नीचे चली गई। लेकिन उसके बाद देखिए कंपनी ने रिवाइव किया खुद को। कंपनी ने जो अब 3 साल के अंदर में पिछले तीसरे साल में जो इतना लॉस हुआ था उसको कवर अप किया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। FIS से 10%, वो हो गए 23% 2022 के अंदर में। DIS से 50% से उन्होंने अपना स्टेक को सेल किया यहाँ पर। और जनता के पास में 45% था, उन्होंने 5% का स्टेक सेल किया जो कि DIS ने खरीदा। उसके बाद देखिए इनके जो स्टेक है वो लगभग सेम चला। लेकिन सितंबर 2023 के अंदर में जब आप देखें तो DIS ने 3% का माल और खरीद लिया। कहाँ से? जनता से। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न अगर आप देख रहे हैं, 50 लाख तक के अगर जो शेयर होल्डर्स थे वो अब रह गए 48,88,000। मतलब यहाँ पर DIS या बड़े प्लेयर जो है इसको खरीदते जा रहे हैं। तो आप जितना बाय ऑन डिप करते जा रहे हैं वो DIS करते जा रहे हैं, FIS करते जा रहे हैं। तो वो पागल तो है नहीं कि इसका बैंकिंग कंपनी सेक्टर के अंदर में जो अपना इतना बड़ा पैसा जो है वो उड़ेलेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप 14 रुपये तक भी नीचे गिर जाएगा तो भी आप खरीदने के लिए काबिल हैं। और ये शेयर वो शेयर है जब चलना स्टार्ट करेगा तो सारे IOB यूको वो को किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको पछाड़ कर जो है 3 डिजिट के अंदर में वापस पहुँच जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दीदी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं।